हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा फॉर एजुकेशन। तो आज आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें अभी तक आपने लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में नहीं देखा था। इससे पहले ऑर्बिटल्स के बारे में देखा था, ऑर्बिट्स क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। उसके बाद आपने सैटेलाइट्स देखे थे, सैटेलाइट कौन कौन से हैं और उनका वर्क क्या है। नेक्स्ट आपका स्टेप आप देखेंगे लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में। सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी सैटेलाइट मशीन है जिसको एक जगह पे जाना है, उस जगह को बोल रहे हैं हम ऑर्बिटल। तो एक साधन, एक मशीन को एक जगह पर पहुंचना है, तो उस मशीन को वहां तक पहुंचाने के लिए किसी व्हीकल की, किसी साधन की ज़रूरत होगी, उसे हम कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। अगर हम लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें तो अगर हम इसके थोड़े से वेट के बारे में देखें कि अगर कोई साधन है तो उसमें जो भार है वो किस किस चीज़ का शामिल होता है। तो इसमें जो हम भार है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि जो इसका वेट होगा वो लगभग 50% उसका जो मटेरियल, हम सिंपल कह सकते हैं उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उनका वेट होगा, और 50% उसमें जो फ्यूल वगैरह है उसका अपना वेट होगा। उसमें जो हम वेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में हम कहते हैं जैसे एसेलेरोमीटर होता है। एसेलेरोमीटर क्या करता है, सिंपल एसिलरेट करता है लॉन्चिंग व्हीकल्स को। ग्रायोस्कोप क्या है, ग्रायोस्कोप आपकी एक मशीन है जो आपके सिस्टम को कंट्रोल और मेंटेन करने का काम करती है। सी लूप सिस्टम क्या है, आप लॉन्चिंग व्हीकल में अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपका लॉन्च व्हीकल है, ये छोटे छोटे डिब्बे होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेज, और ये ऊपर वाला एक डिब्बा होता है, ऐसे आप अपनी भाषा में समझो, इसी के अंदर रखा होता है सैटेलाइट। तो इसी को, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं सी लूप सिस्टम, जहाँ पे सैटेलाइट या सैटेलाइट रखा होता है, ये यहीं पे इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट आप फ्यूल की बात करें तो फ्यूल अगर आप देखेंगे तो फ्यूल आपके 3-4 टाइप के हैं। जैसे आप कहें सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, क्रायोजेनिक, ऑक्सीडाइज़र और प्रोपेलेंट। तो वन बाई वन हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड फ्यूल के बारे में। सॉलिड फ्यूल क्या है, सिंपल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो भी फ्यूल, जो भी ईंधन इस्तेमाल किया जाएगा वो ठोस अवस्था में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। इसलिए सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसको आसानी से स्टोर किया जा सकता है, इजी स्टोर हो जाता है ये, और इसको आसानी से हैंडल भी किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि ये अगर जो सॉलिड फ्यूल है, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका एक लॉन्चिंग व्हीकल है, 4 स्टेज हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका फ्यूल भरा हुआ है, दूसरी स्टेज में भी फ्यूल भरा है, तीसरी स्टेज में भी फ्यूल, और चौथी स्टेज में भी फ्यूल भरा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, जैसे अगर आपने सैटेलाइट को लॉन्च किया तो क्या होगा कि यहाँ से जो फ्यूल है वो जलना स्टार्ट होगा। अगर ये पहला वाला स्टेज अगर जलना स्टार्ट हो गया, और अगर आप सैटेलाइट या लॉन्च व्हीकल आगे मूव कर रहा है और आप ये चाहते हैं कि बीच में इसके जो फ्यूल है उसको जलना बंद हो जाए, आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, या आप सिंपल कहें कि आप लॉन्च व्हीकल को बीच में ही रोकना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। मतलब अगर कोई भी लॉन्च व्हीकल जिसमें सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया गया है उसको हम बीच में नहीं रोक सकते। वो जब तक पूरे तरीके से कंप्लीटली बर्न नहीं होगा फ्यूल, तब तक आप लॉन्च व्हीकल को नहीं रोका जा सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी जो हैंडलिंग है, जो सिंपल हम कहते हैं, एक बार अगर ये स्टार्ट हो गया, एक बार अगर जलना शुरू हो गया तो फिर ये इसको हम बंद नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी शट डाउन। और हम जो सॉलिड फ्यूल है, इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि जिस भी लॉन्च व्हीकल में हम सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही जल्दी स्पीड पकड़ता है। जैसे आपने जैसे ही इसको इग्नाइट किया, इसमें थोड़ा सा इसको स्पार्क देकर आग लगाई, आप लॉन्च व्हीकल को जैसे ही आप लॉन्च करना चाहते हैं तो शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही थ्रस्ट से, बहुत ही एनर्जी के साथ लॉन्च व्हीकल आके मूव होता है।
ठीक है। तो आपको सॉलिड फ्यूल में बस इतना ही याद रखना है, अगर किसी भी लॉन्च व्हीकल में सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब उसमें एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम पाउडर इस्तेमाल किया जाएगा। इसका एडवांटेज ये है, इसको स्टोर करना आसान होता है, इसकी हैंडलिंग करनी भी आसान है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसको शट डाउन नहीं किया जा सकता। और अगर सॉलिड फ्यूल की हेल्प से लॉन्च व्हीकल को स्टार्ट किया गया है तो ये अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप आते हैं लिक्विड फ्यूल में। लिक्विड फ्यूल में क्यों हम मूव किए, क्योंकि सॉलिड फ्यूल में हमें एक डिसएडवांटेज देखने को मिली कि लिक्विड सॉलिड फ्यूल में क्या हो रहा था कि एक बार अगर आपने बर्न कर दिया तो आप उसको शट डाउन नहीं कर पा रहे थे। तभी साइंटिस्ट ने रिसर्च की और आगे एक दूसरे फ्यूल की तरफ मूव करते हैं जिसको हम कहेंगे लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में क्या है कि इसमें मोस्टली जो लिक्विड फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इन सभी मटेरियल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। इनका स्टोर करना बहुत ही आसान होता है, इनको स्टोर करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड है क्योंकि लिक्विड है, लेकिन इसकी एक एडवांटेज है जो सॉलिड फ्यूल में डिसएडवांटेज थी कि जो लिक्विड फ्यूल है इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब अगर आपने एक बार अगर सैटेलाइट को स्टार्ट कर दिया, जला दिया, और अगर आप बीच में चाहते हैं कि लॉन्च व्हीकल को आप रोकना चाहते हैं तो आप उसको बंद कर सकते हैं, उसको आप रोक सकते हैं। ठीक है, कि मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ है लिक्विड प्रोपोर्शन कैन बी कंट्रोल ईजिली बाय द रिस्ट्रिक्शन द फ्यूल फ्लो बाय यूजिंग वाल्व एंड कैन यूज बी कंट्रोल इवन अंडर द इमरजेंसी कंडीशन। कि अगर आपको लग रहा है आपको लॉन्च व्हीकल रोकने की ज़रूरत है तो आप उसको रोक सकते हैं। ठीक है, और एक एडवांटेज लिक्विड फ्यूल में ये है कि इसकी स्पेसिफिक इम्पल्शन, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी से ये वर्क करता है। जो लिक्विड आपका फ्यूल है, इसकी हेल्प से हम अपने लॉन्च व्हीकल को बहुत ही आसानी से ऑर्बिटल में सैटेलाइट को हम कह सकते हैं प्लेस करा सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिक्विड फ्यूल है उसमें भी आपको एक डिसएडवांटेज देखने को मिली कि इसको जो स्टोर करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तब हम इस प्रोसेस को या इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम नेक्स्ट फ्यूल की तरफ मूव करते हैं जिसको कहते हैं हाइब्रिड फ्यूल। हाइब्रिड आप समझते हैं, सिंपल हाइब्रिड मतलब होता है मिक्स करना, आपने पढ़ा होगा साइंस में भी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जो हाइब्रिड है इसमें क्या हाइब्रिड किया गया है, दो फ्यूल को हाइब्रिड किया गया है, सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल, दोनों को हाइब्रिड करके हमने हाइब्रिड फ्यूल बना दिया। इससे हुआ क्या है कि हम ये चाहते हैं कि सॉलिड फ्यूल की जो एडवांटेज थी और लिक्विड फ्यूल की जो एडवांटेजेस थी, हम उन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं। तो सॉलिड फ्यूल में क्या था कि ये आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, इसको हैंडल करना आसान था, और लिक्विड फ्यूल में इसको हम क्या कर सकते थे कि आसानी से जब भी हमें शट डाउन करना है, बंद करना है, इमरजेंसी कंडीशन में हम वो कर सकते थे। तो जो हम हाइब्रिड फ्यूल बनाते हैं वो ऐसा ही फ्यूल होता है जो हम कहते हैं कि दोनों ही सिस्टम की या दोनों ही फ्यूल की एडवांटेजेस को रखता है। नेक्स्ट आपके पास आता है, लेकिन अब फ्यूल के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि लगातार हम फ्यूल की फील्ड में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि हम पहले सॉलिड फ्यूल थे, उसमें कुछ हमने डिसएडवांटेज देखी, हम लिक्विड फ्यूल की तरफ मूव किए, लिक्विड फ्यूल में भी हमने कुछ डिसएडवांटेज देखी, देन वी मूव हाइब्रिड फ्यूल। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। मतलब अभी आप देखेंगे कि लॉन्च व्हीकल 4 आप अभी तक इंडिया ने इस्तेमाल किए हैं, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड या एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आता है आपका PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और फिर आएगा GSLV। ठीक है, 1 बाय 1 आप सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएंगी। देखिए, लेकिन हुआ क्या है, अभी आप देख रहे हैं कि फ्यूल में लगातार एडवांटेज आता जा रहा है, आप अपग्रेडेशन देख रहे हैं। उसी के साथ साथ ये जो आपकी लॉन्च व्हीकल है ये भी बड़े होते जा रहे हैं, इनका साइज़ बढ़ता जा रहा है, इनका वेट इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो साइंटिस्ट के साथ एक नई प्रॉब्लम, या साइंटिस्ट के सामने एक नई प्रॉब्लम और क्रिएट हुई कि अगर ठीक है हम फ्यूल की क्वालिटी तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन वेट तो उतना ही ज़्यादा है। अगर हमें बहुत दूरी पर कोई सैटेलाइट, बहुत भारी सैटेलाइट भेजना है जिसका इंस्ट्रूमेंट का ही, हम कहते हैं मशीन का ही बहुत ज़्यादा वेट है, और उसके साथ साथ अगर फ्यूल भी बहुत ज़्यादा भार हुआ तो ज़्यादा दूरी तक सैटेलाइट को पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए एक
नए प्रकार के फ्यूल को ईजाद किया जाता है या साइंटिस्ट देखते हैं, जिसको कहते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायोजेनिक फ्यूल कुछ भी नहीं है, अभी तक जो आप सिंपल फ्यूल देख रहे थे उन्हीं फ्यूल्स को बहुत ही कम टेम्परेचर पर रख दिया जाए, अप्रॉक्स -253 डिग्री सेल्सियस या 423 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रख दिया जाए, तब ये जो फ्यूल है वो क्या होगा, जो कोई चीज़ ठंडी होगी तो वो सिकुड़ जाएगी, तो वो क्या होता है, एरिया जो है कम कवर करता है, उसका भार कम फील होता है, जिसकी वजह से हम अपने सैटेलाइट में या लॉन्च व्हीकल में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल को ले जा सकते हैं। तो क्रायोजेनिक फ्यूल का मेन एडवांटेज यही है कि इसको स्टोर करना भी आसान हो गया था और इसकी जो सिंपल वेट वगैरह है या सरफेस एरिया कवर है वो कम हो गया था। क्रायोजेनिक फ्यूल कंटेन लेस एरिया एंड लेस वेट, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्यूल को हम अपने लॉन्च व्हीकल में डाल के अपने सैटेलाइट को ज़्यादा दूरी पर आसानी से भेजने में हम सक्षम हो गए थे। ठीक है, अभी तक आपने फ्यूल देखे, सबसे पहले आपने सॉलिड फ्यूल, फिर लिक्विड फ्यूल, फिर हाइब्रिड फ्यूल, फिर क्रायोजेनिक फ्यूल। और आप चारों फ्यूल क्यों अलग अलग यूज़ कर रहे हैं आपने ये भी देखा, क्योंकि सॉलिड फ्यूल में कुछ डिसएडवांटेजेस थी, उनको ख़त्म करने के लिए हम लिक्विड फ्यूल की तरफ मूव किए। लिक्विड फ्यूल में भी हमने कुछ डिसएडवांटेज देखी, जिसकी वजह से हमने सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल को मिलाकर एक हाइब्रिड फ्यूल बनाया। उसके बाद भी हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आई वेट की, उसके लिए हमने एक क्रायोजेनिक फ्यूल देखा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि कोई भी लॉन्च व्हीकल अगर सैटेलाइट को ऑर्बिट तक ले जाता है तो उस लॉन्च व्हीकल के लिए जो फ्यूल की ज़रूरत होती है वो कौन कौन से फ्यूल हो सकते हैं। अब आप देखेंगे सिंपल जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो हम इंजन इस्तेमाल करते थे उनका नाम था रामजेट इंजन। रामजेट इंजन में सिंपल क्या था कि इनमें कोई टरबाइन जो घूमता है वो टरबाइन अंदर नहीं लगा हुआ था। एयर फॉर एग्जांपल यहाँ से इंजेक्ट करती है, यहाँ पे हीट है, एयर गर्म होगी तो वो एक्सपेंड होती थी, जो आपका सिस्टम है उसको एसेलरेट करवाती थी, मूव करवाती थी और उसकी वेलोसिटी की वजह से इंजन को पुश मिलता था आगे बढ़ने के लिए। इस तरीके से जो आपका रामजेट इंजन है वो वर्क करता था। लेकिन रामजेट इंजन की एक प्रॉब्लम थी या एक इसकी डिसएडवांटेज थी क्या, कि ये सुपरसोनिक स्पीड पे मूव नहीं कर सकता है। मतलब रामजेट इंजन की एक लिमिट थी उसकी मूव करने की कि इसकी इतनी ही स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड पे ये इंजन काम नहीं करेगा। तब हमने जैसे ही अपने आप को टेक्नोलॉजिकली डेवलप किया तो रामजेट इंजन का एक दूसरा एडवांस फॉर्म आता है जिसको हम कहते हैं स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट इंजन रामजेट इंजन से इसी तरीके से या इसलिए अलग था क्योंकि रामजेट इंजन सुपरसोनिक स्पीड पर काम नहीं कर सकता था, जबकि स्क्रैमजेट इंजन सुपरसोनिक स्पीड पे काम कर सकता था। अगर हम बात करें स्क्रैमजेट इंजन की, स्क्रैमजेट इंजन काफ़ी मैकेनिकली मतलब सिंपल था और स्क्रैमजेट इंजन में जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। इसमें सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एयर यहाँ पे इंटर की, ये यहाँ गर्म हुई और इसने जो इंजन है उसको बूस्ट प्रोवाइड किया। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्रेशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, फिर यहाँ पे जाके एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड होगा तो सिस्टम को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा इंजन को। इस तरीके से आपने देखा रामजेट और स्क्रैमजेट इंजन के बारे में। नेक्स्ट यूपीएससी ने 1995 में एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है, पढ़िए और आप देखिए। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन फाइंड एप्लीकेशन इज, वो क्रायोजेनिक जो रॉकेट इंजन है इनका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, सबमरीन प्रोपल्शन में, फ्रस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में, रॉकेट टेक्नोलॉजी में, रिसर्च इन सुपर कंडक्टिविटी में। तो अभी आप क्या देखते हैं, सैटेलाइट या रॉकेट टेक्नोलॉजी में आप बोल सकते हैं। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट आप यहीं और देखो, जैसे 1999 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक फाइंड एप्लीकेशन इन, कि भाई जो लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक फ्यूल क्या होते हैं, ऐसे नॉर्मल फ्यूल को अगर बहुत कम टेम्परेचर, कितना बताया था टेम्परेचर, -253 डिग्री सेल्सियस या 423 डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर रख दिया जाए तो वो क्या होता है, वेट कम हो जाता है और एरिया कम घेरता है या ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो अगर पूछ रहा है कि जो क्रायोजेनिक फ्यूल है उनका क्या एप्लीकेशंस है,
देखिए स्पेस ट्रैवल, हाँ स्पेस में पहुंचने के लिए तो है, ठीक है। सर्जरी, मैग्नेटिक लेविएशन, सर्जरी में किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम मैग्नेटिक लेविएशंस में भी किया जाता है। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इसमें दोनों ये तो सही है, लेकिन ये आ जाता है टेलीमेट्री। टेलीमेट्री एक्चुअली क्या है, जो रेडियो वगैरह में जो डेटा वगैरह ट्रांसमिशन होता है उसके लिए टेलीमेट्री का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन या क्रायोजेनिक फ्यूल का कोई डेटा को भेजने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई फ्यूल की तो ज़रूरत है नहीं, इसीलिए टेलीमेट्री जहाँ है वो ऑप्शन काट दीजिए। तो आंसर बी कटा, सी कटा और डी कटा, सो आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं लॉन्च व्हीकल की तरफ। अब देखते हैं कि भाई लॉन्च व्हीकल क्या है और कितने टाइप के हैं। देखिए मैंने अभी शुरुआत में ही हिंट दी थी, अभी तक 4 टाइप के लॉन्च व्हीकल्स बनाए गए हैं। SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सबसे हम कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म थी या सबसे बिगिनिंग थी इंडिया की। फिर उसके बाद इसमें क्या था कि इसकी स्टेज, इसमें 5 स्टेजेस थी। स्टेज का मतलब क्या है, सिंपल ऐसे समझो, ये फ्यूल भरे हुए हैं। पहली स्टेज, सेकंड स्टेज डिब्बे हैं जिसमें फ्यूल भरा हुआ है, तीसरी, चौथी और पांचवी भी, और यहाँ पे आपका सैटेलाइट रखा होगा, ठीक है। ये आपके बूस्टर लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से आपका सैटेलाइट बना होता है, ठीक है। SLV, लेकिन हम देखते हैं कि इसका भार वगैरह या इसमें बहुत कम दूरी, ये केवल लियो तक ही जाता था, लोअर अर्थ ऑर्बिट तक। और आगे हम मूव करते हैं, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस करते हैं, तो लॉन्च व्हीकल की सेकेंड जो फॉर्म आती है वो आती है ऑगमेंटेड, ESLV या एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें क्या है कि जैसे ही आप ESLV में आओगे, इसकी जो स्टेजेस हैं वो चेंज हो जाती हैं। कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। अभी हम जब SLV पढ़ेंगे, इसमें पाँचों की 5 स्टेज क्या है, सॉलिड स्टेज में है, सॉरी। आपकी जो जितनी भी स्टेजेस हैं वो कैसी हैं, चारों के 4 कैसे, पाँचों के 5 कैसी थी आपकी, सॉलिड स्टेज में थी। अब ASLV में आएंगे, ASLV में क्या होगा कि 4 स्टेज हो जाएंगी और 4 के 4 स्टेज क्या होंगी, सॉलिड होंगी। उसके बाद फिर से आप, ये भी आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट तक सैटेलाइट को ले जा सकती है। आगे हमें फिर से ज़रूरत पड़ी कि हमारे सैटेलाइट का वेट बढ़ गया है और हम सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट की बजाय मिडिल अर्थ ऑर्बिट में या हायर अर्थ ऑर्बिट में, मतलब जियो सिंक्रोनस में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में या जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं, तो हमें नए लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत हुई। तो नेक्स्ट हमारे पास लॉन्च व्हीकल आता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद और भारी सैटेलाइट को ले जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो चलिए 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं। इनकी आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं, SLV देख रहे हो कितना छोटा सा। फिर उसकी एक एडवांस फॉर्म आती है ASLV, फिर उसके बाद आती है PSLV का GSLV, और GSLV का अभी तक का सबसे एडवांस वर्जन है GSLV Mach 3। GSLV के की 3 वेरिएंट हैं, GSLV Mach 1, GSLV Mach 2 और GSLV Mach 3। तो अभी तक का सबसे एडवांस फॉर्म है वो GSLV Mach 3 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, इनकी डिस्टेंस लगभग इतना हम करेंगे। जो जियो सिंक्रोनस या पोलर होंगे, मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, GPS और नेविगेशन के लिए सैटेलाइट जाएंगे, और हायर अर्थ ऑर्बिट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट आता है आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है SLV 3, तो 3 का क्या मतलब है, एक्चुअली था क्या SLV 1, SLV 2। ये जो दोनों परीक्षण थे, दोनों टेस्ट थे, वो फेल हो गए थे। इंडिया का सक्सेसफुल लॉन्च, वो सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था अपने लॉन्च व्हीकल से, वो SLV 3 था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसकी सहायता से इंडिया ने अपने सैटेलाइट को भेज पाया था। इंडिया का पहला कौन सा ऐसा सैटेलाइट था, इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन था, और इंडिया का ऐसा कौन सा पहला सैटेलाइट था जिसको इंडिया के खुद के लॉन्च व्हीकल से भेजा गया था। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, आंसर बताइए। चलिए एक का मैं बताती हूँ, आपको आंसर बताना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था,
और इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट जिसको इंडिया के खुद के लॉन्चिंग व्हीकल के से भेजा गया था वो कौन सा था? रोहिणी। ठीक है, रोहिणी सैटेलाइट था जिसको इंडिया के खुद के लॉन्च व्हीकल से भेजा गया था। इससे पहले हम सैटेलाइट तो बनाने लगे थे, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम अपने सैटेलाइट को अपने ही लॉन्च व्हीकल से स्पेस में भेज पाएँ। तब 1980s में पहली बार इंडिया के द्वारा श्रीहरिकोटा से रोहिणी सैटेलाइट को भेजा गया था। ठीक है, अब अगर हम SLV की बात करें तो SLV जो लॉन्च व्हीकल था ये बहुत ही कम वेट ले जाने की कैपेसिटी थी। मतलब शुरुआत हुई है तो ये 40 kg वेट ले जाने में कैपेबल था। और कहाँ तक सैटेलाइट को ले जा सकता था? लोअर अर्थ ऑर्बिट में, लियो में। जो सैटेलाइट था उसकी हाइट कितनी थी? 22 मीटर। ठीक है, और ये आपका हम सिंपल कह सकते हैं 5 स्टेज सैटेलाइट या लॉन्च व्हीकल सिस्टम था। ठीक है, ये लिखा हुआ है 5 स्टेज सैटेलाइट, ऑल आर सॉलिड, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकते थे 22 या 23 23 पॉइंट सॉरी ये आपका SLV है, उसका एडवांस फॉर्म है दूसरा। ये आपका यहाँ पे 4 ना होके 5 ना होके 4 होगा, इसको आप थोड़ा सा काट लेना, ये डेटा गलत हो गया है। ठीक है, ये आपका 4 होगा। और सभी सॉलिड थे, ये भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही जा सकता था। लेकिन आप देखते हैं जो आपका SLV था इसको केवल 50 kg तक वेट ले जाने की कैपेसिटी थी, लेकिन जो ASLV है उसको 150 kg तक, मतलब भार ले जाने की क्षमता तो बढ़ गई है लेकिन वहीं तक ले जा सकता है। ये भी लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ही पहुंच सकता है। लेकिन जो ASLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थे उनकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। वो पहले वो था 22 मीटर था, अभी ये लगभग 24 मीटर तक लंबे हो गए थे लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, इसके द्वारा ASLV के द्वारा हमने कौन सा सैटेलाइट भेजा? रोहिणी की और एक्सटेंडेड फॉर्म या रोहिणी की एडवांस जो सैटेलाइट्स थी उनको हमने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सहायता से हमने भेजा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट सीरीज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, ये आपका क्या है? 4 स्टेज सैटेलाइट सिस्टम है और इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों टाइप के फ्यूल का इस्तेमाल होने लगा था। किस तरीके से करते थे? यहाँ पे देखिए जैसे ये आपका लॉन्च व्हीकल है, इसमें सैटेलाइट रखा है, एक सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, इस तरीके से आपका सैटेलाइट था। ये आपके बूस्टर लगे हुए हैं, इस तरीके से आपका सैटेलाइट होता था। ठीक है, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसको हम 3rd जनरेशन भी कहते हैं, क्योंकि SLV को हम 1st जनरेशन कहते हैं, ASLV को हम 2nd जनरेशन कहते हैं, PSLV को हम 3rd जनरेशन कहते हैं और GSLV को आप 4th जनरेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका PSLV है वो कैसा है? 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे कि लगभग कह सकते हैं कि 1500 से लेके 2000 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को हम स्पेस तक ले जाने में सक्षम हो गए थे। मतलब PSLV कैपेबल हो गया था 1750 kg जो सैटेलाइट्स हैं उनको सनसिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए, और 14,025 किलो का अगर कोई सैटेलाइट्स है तो उसको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिटल में ले जाने के लिए ये सक्षम हो गया था। अगर इसकी हाइट की बात करें तो जो पोलर सैटेलाइट्स थे इनकी हाइट SLV और SLV और ASLV से इंक्रीज़ होके कितनी हो जाती है? 44। SLV कितना था? 22 और ASLV कितना था? 24, और ये हो जाती है 44 के लगभग। इसकी सहायता से आपने सुना होगा चंद्रयान 1 मिशन को PSLV की ही सहायता से भेजा गया था। मंगल मिशन अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें भी PSLV का ही इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए भेज नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर हमने टेक्नोलॉजी जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट का इस्तेमाल करके हमने मार्स मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है
इसमें आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 1980s में हमने SLV का इस्तेमाल कर दिया था, 1992 में पहली बार हमने ASLV का इस्तेमाल किया, 1994 में PSLV का इस्तेमाल यूज़ हो गया था, और 2000 के बाद से हम GSLV का ही इस्तेमाल करने लगे हैं। और अभी 2010 से हम GSLV की सबसे एडवांस फॉर्म GSLV MK3 का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइट अभी आपने देखी 22 मीटर, 24 मीटर, 45 मीटर के लगभग, ये 50 मीटर। इसकी हाइट थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ये जो वेट वगैरह है वो काफ़ी बढ़ गया है। पेलोड ऑर्बिटल, ये भी लोअर अर्थ ऑर्बिट जाने की कैपेसिटी रखता था, ये भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाने की कैपेसिटी रखता था। ये पोलर और जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट, और ये भी जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट में पहुंचने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आप मूव करेंगे, जैसे PSLV ही देख रहे हैं। PSLV को 5 आपने देखा होगा, ये बहुत ही हिस्टोरिकली इवेंट है, इसको याद रखना, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2017 में इंडिया ने एक बार में ही सबसे ज़्यादा सैटेलाइट को भेजने का रिकॉर्ड कायम कर लिया। सिंगल स्टेप में, ये हम कह सकते हैं सिंगल राउंड में ही 104 सैटेलाइट को इंडिया ने भेजा हुआ है। इससे पहले ये रिकॉर्ड रशिया के नाम था कि एक ही अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट को भेजने का काम रशिया कर चुकी थी, 90+ था। लेकिन 2017 में इंडिया ने एक ही अटेम्प्ट में 104 सैटेलाइट को भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और ये 104 सैटेलाइट PSLV की सहायता से ही भेजे गए थे। जो PSLV की हेल्प से सैटेलाइट स्पेस में भेजे जाते हैं, उनका मेनली जो इस्तेमाल किया जाता है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की तरह किया जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी कहते हैं, क्योंकि वो अर्थ पे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने देखेंगे हम, UPSC का एक क्वेश्चन आया है 2011 में। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। वो कहता है कि कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, अगर वो अर्थ के चारों तरफ अराउंड चक्कर लगा रहा है और वो नहीं गिर रहा है, तो कारण क्या है भाई? अर्थ के अट्रैक्शन का क्या कारण है? पहला ऑप्शन देखते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट एट ए सच डिस्टेंस, कि मतलब कोई भी सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट इतनी दूर है कि वो अर्थ के अट्रैक्शन के अंदर ही नहीं आ रहा है, इसीलिए वो नहीं गिर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। अर्थ के अट्रैक्शन में नहीं होगा तो किसी और चीज़ के अट्रैक्शन में होगा, तो ऑप्शन 1 तो नहीं होगा। दूसरा, इज न्यूट्रलाइज बाई द अट्रैक्शन ऑफ द मून, मून की बात कहाँ हो रही है? तो ये बेकार की बातें कर रहे हैं। प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड फॉर इट्स स्टीडली मोशन, भाई कहाँ से मिल रही है जो स्पीड मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, तो कुछ बता नहीं रहे हैं। प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन ऑफ इट्स मोशन, यस, मोशन की वजह से जब वो मूव कर रही है तो एक निश्चित क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि हम जब उसको भेज रहे हैं तो उसको फ्यूल दे रहे हैं, उस फ्यूल की वजह से उसको मोशन हो रहा है, मोशन से उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे GSLV के बारे में, क्योंकि अब लॉन्च व्हीकल 4 टाइप के मैंने बताए थे। कौन कौन से? SLV, फिर उसका एडवांस फॉर्म ASLV, फिर उसका एडवांस फॉर्म PSLV, और फिर इसका एडवांस फॉर्म GSLV। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में GSLV। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? सिंपल, बहुत ही आसानी से, कम शब्दों में, और उसको रिवाइज करिए। देखिए, आपने देखा, आप अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट तक भेजना चाहते हैं, जिसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ रही है? लॉन्च व्हीकल की। अब लॉन्च व्हीकल भैया कोई साधन, कोई गाड़ी अगर किसी चीज़ को कहीं ले जा रही है, तो गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए। तो फ्यूल आपने देखे, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। सॉलिड और लिक्विड में कुछ कुछ एडवांटेजेस थी, कुछ डिसएडवांटेजेस थी। इस चीज़ को टैकल करने के लिए आपने इन दोनों के एडवांटेजेस को लेकर एक तीसरे टाइप का फ्यूल बनाया, जिसको हमने कहा हाइब्रिड फ्यूल। इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज देखी गई कि टेक्नोलॉजी जैसे ही बढ़ रही है, तो क्या चाहते हैं कि साइंटिस्ट और ऊपर मूव करना चाहते हैं स्पेस में। जैसे पहले लोअर लियो
लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाते थे। फिर हमने जैसे ही अपने आप को और अपग्रेड किया, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, तो हम और ऊपर जाना चाहे, मतलब मन हुआ साइंटिस्ट का कि अपने सैटेलाइट को मिडिल अर्थ ऑर्बिट तक ले जाएं या हायर अर्थ ऑर्बिट तक ले जाएं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाएं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाएं। तो जब हमें अपने सैटेलाइट को बहुत दूर ले जाना है तो फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और सैटेलाइट भारी सैटेलाइट जा रहे हैं, एक तो सैटेलाइट का वेट है और दूर तक जा रहे हैं तो हमें फ्यूल भी ज़्यादा चाहिए। तो अगर फ्यूल भी बहुत ज़्यादा भारी होगा तो वहाँ तक पहुँचने में या लॉन्च व्हीकल की स्पीड कम हो जाएगी अगर भारी ज़्यादा होगा तो इन सारी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक नेक्स्ट टाइप का फ्यूल आता है, क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायोजेनिक फ्यूल क्या होता है? सिंपल जो हमारे डेली में हम जो नॉर्मल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हीं फ्यूल्स को अगर हम लो टेम्परेचर पे रख दे रहे थे -253 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से उसका एरिया और वेट दोनों को ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी कम हो जा रही थी। इसकी हेल्प से, क्रायोजेनिक फ्यूल की हेल्प से हम अपने सैटेलाइट को दूर तक ले जाने में सक्षम हुए। उसके बाद हमने देखा था इंजन, कि सैटेलाइट को भेजने के लिए हमने रामजेट इंजन का पहले इस्तेमाल किया। रामजेट इंजन अच्छी स्पीड का था, अच्छी एडवांटेजेस थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड पे काम नहीं कर सकता था, मतलब सुपरसोनिक स्पीड पे काम नहीं कर सकता था। इसीलिए रामजेट इंजन का एक एडवांस फॉर्म आता है, स्क्रमजेट इंजन। स्क्रमजेट इंजन ये काफ़ी मैकेनिकली सिंपल था और इसकी हेल्प से हम आसानी से सुपरसोनिक स्पीड की हेल्प से अपने सैटेलाइट को हायर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम हुए। फिर हमने देखा लॉन्च व्हीकल, एसएलवी जो आपका सैटेलाइट है, इसमें सारी स्टेज हैं आपकी सॉलिड हैं। सबसे इनिशियल फेज़ है, एसएलवी की हेल्प से इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट रोहिणी को भेजा गया था, लेकिन रोहिणी इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट नहीं था। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था, इसका आपको आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एसएलवी हो गया था, नेक्स्ट हमने मूव की थी एएसएलवी के बारे में। एएसएलवी क्या है? एसएलवी का ही एक एडवांस फॉर्म है। इसमें एसएलवी में हम जैसे 50 केजी सैटेलाइट के वेट को ले जा सकते थे, एएसएलवी में हमने 150 केजी सैटेलाइट के वेट को ले जाने में हम सक्षम हो गए। ये 5 स्टेज सिस्टम था, सभी स्टेजेस आपकी सॉलिड फॉर्म में थी। उसके बाद हम मूव करते हैं पीएसएलवी में। पीएसएलवी इन दोनों का ही एडवांस फॉर्म था। इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि लगभग 1500 से 2000 किलोग्राम के सैटेलाइट्स के वेट को हम पोलर ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम हुए। नेक्स्ट हम मूव करेंगे जीएसएलवी में, इसको हम कल देखेंगे। आई होप आपको आज की बताई हुई इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम में केवल 40 दिन बचे हैं, सो बी पेशेंट, अच्छे से मेहनत करिए जिससे कि आप एग्ज़ाम को निकाल सकें। और आप इन वीडियोस को कई बार बार सुनिए, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपको बेनिफिट पहुँचाएगी। ओके, थैंक यू।